जय भगवती देवी नमो वरदे। 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 जय पाप विनाशनी बहुफल दे। पाप विनाशनी फल वरदे। जय सोम निसोम कपाल धरे। जय सोम निसोम कपाल धरे। नामी तू देवी नारायण हरे। 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 जय चांद दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वस्त्र भरे। जय भैरव देह नीलीन परे। जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दनी शूल करे। जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पिता महाविष्णु नते। जय भास्कर शास्त्र चिरोत्सवते। जय तन मुख सायुध ईशनुते। जय सागर गान निशांगुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे। जय पुत्र कलत्र विवार्धि करे। जय सद जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाथ विदर्शनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि करे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। हरि ओम। एतत् व्यास कीर्तन स्तोत्रम या पठेन् नित्यः शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। ओम श्री जगदम्बा दुर्देव्ये नमः। जय करा शिरालिका। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम। मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम। मेरी मात भवानी तुम्हें
प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम अब मेरी सेवा वाली तुम्हें प्रणाम मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम मेरी कांगड़े वाली तुम्हें प्रणाम मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम मेरी ज्वाला मैया तुम्हें प्रणाम मेरी चित पूर्णी तुम्हें प्रणाम मेरी चित पूर्णी तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरी शेरों वाली तुम्हें प्रणाम मेरी सेवा वाली तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम करा शिरावाली का बोल साचे दरबार की जय। देखिए आज जो इस परम पवित्र प्रांगण में श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का ये अनुष्ठान हो रहा है, आज उसका द्वितीय दिवस है और हम और आप आज इस द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और माता रानी के उत्तम चरित्रों का गुणगान करेंगे। तो ऐसी देखिए श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप भी माता रानी से इस 3 घंटे के लिए ऐसी शक्ति मांगिए कि एकाग्रचित होकर बिल्कुल ध्यान लगाकर हम माँ के एक एक चरित्र को अपने जीवन में उतार सकें। हे माँ, हमको ऐसी शक्ति दो कि आपके जो चरित्रों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, जो आपके चरित्र गाए जा रहे हैं, उन चरित्रों में हम पूरी तरीके से उन चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। तो आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पर तो तीसरी कथा मेरी है और 2 कथा पहले श्रीमद् भागवत जी की हो चुकी हैं, हमारे पंडित जी कर गए थे, राम खिलाड़ी जी। तो वो दोनों कथा भी और ये तीसरी कथा है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग सुनते हो, क्योंकि श्रोता और सोता, एक कोई बैठे हुए ऐसी सड़क के किनारे मूर्ति बेच रहे थे, तो किसी ने पूछा भैया कितने की दी है? बोले एक 10 रुपए की है, एक 10,000 की है। दोनों मूर्ति एक जैसी पीतल की, दोनों एक बरोबर, दोनों का साइज एक जैसा, दोनों की धातु एक जैसी, लेकिन अंतर एक का 10 रुपए और एक का 10,000 रुपए। तो देखिए अब आप कोई सामान खरीदने जाए, दोनों चीजें एक जैसी लग रही है और दोनों के मोल भाव में अंतर आ जाए तो पूछते हैं भाई इसमें क्या अंतर है? तो उस ग्राहक ने भी उस दुकानदार से पूछा कि भैया आखिर ये क्या सीटी सी मार रही है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो दोनों मूर्तियां सेम एक जैसी होने के कारण भी, एक जैसी धातु होने के कारण, और अंतर जमीन आसमान का। तो उसने कहा कि ये दोनों मूर्तियां एक धातु की है, एक जैसी हैं, एक साइज की हैं, इनमें केवल फर्क एक है
कि एक मूर्ति के इधर कान से इधर कान में से धागा निकल जाएगा और एक के नहीं निकलेगा, यानी कि एक के इधर से इधर छेद है आर पार और एक के नहीं है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इसमें बड़ी बात है। बोला इसमें इधर से धागा इधर नहीं निकलेगा। तो देखिए, आप जब सोता और श्रोता की बात आई, उसने भी ऐसे ही मूर्तियों का वो बताया। तो उसने भी कारण पूछा। बोले कि जब आप घर पर बैठकर इनकी स्थापना करोगे, आपने देखा होगा कभी कभी मूर्ति खरीदते हैं पीतल की, तो उसमें ये देखते हैं उसको उल्टी करके, ताकि उसमें नीचे खाली ना हो, वो ठोस होनी चाहिए। जो घर में हम मूर्ति रखते हैं 9 इंची 6 इंची की, तो उसको ये देख लेना चाहिए कि उसके नीचे भी जगह ना हो, वो अंदर से खोखली ना हो। अगर गलती से खोखली आ गई है तो उसमें कुछ मोम वगैरह भर दें। खोखली मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, जो नीचे से, जैसे गणेश जी की कई बार आ जाती है, वो नीचे से खोखली होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ खोखली है तो उसमें माम भर दो, या कोई सुपारी का वो रख दो उसके नीचे, या चावल रख दो, ताकि उसको नीचे से खालीपन का एहसास ना हो। तो उसने कहा जब आप मूर्ति की सेवा करोगे घर में, एक मूर्ति तो अपने आपकी जो सेवा है उसको धारण कर कर उसका फल आपको देगी, और एक फल तो धारण कर लेगी लेकिन वो आपको नहीं लौटाएगी, क्योंकि इधर से सुनेगी इधर निकल जाएगी। तो ऐसे ही सोता और श्रोता की वो बताइए। अब 4-4 कूलर लग रहे हैं, कुछ अपनी नींद पूरी कर कर जा रहे हैं, और कुछ भाई अगर 10 श्लोक भी बोले तो एक आध भी ध्यान में रख लिया, क्योंकि माँ के जो मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम, ये अगर आधा मंत्र भी कोई बोल दे, अपनी जिह्वा से निकाल दे, तो उसका उसी में कल्याण हो जाता है। तो वही चीज है कि मूर्ति बनो, लेकिन 10 रुपए वाली नहीं 10,000 वाली बनो, ताकि जो आज सुनकर जा रहे हो व्यर्थ ना जाए। इसको अपने अंदर, इस कान से इधर मत निकलने दो, बीच के रास्ते से अपने हृदय में आत्मसात कर लो, अपनी कीमत बढ़ा कर जाओ यहाँ, क्योंकि माँ के दरबार में आए हो। कहते हैं इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तो देखिए, इस संसार में सब दरबारों से प्यारा दरबार है। आप देखते होंगे एक दरबार ऐसा एक वैष्णो माँ का है जो 24 घंटे 12 महीने पूरे साल, आप कभी ये नहीं सुनते होंगे कि आज माँ का दरबार बंद है। अगर कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं है तो कभी भी आप ये नहीं समझते होंगे 24 घंटा में कभी भी माँ के दरबार में आपको दर्शनों की मनाही है। माँ होती ऐसी है, माँ के यहाँ औलाद के लिए कभी मनाही नहीं होती। ये किसके ये राहुल विकल 500 रुपए हमारी कथा के सहयोग के लिए देते हैं। माता रानी उनके भंडारे भरे और उनको हमेशा ऐसे ही दान पुण्य के कर्म में लगाए रखे। तो देखिए, अपनी कीमत बनाकर जाइए यहाँ से, ऐसे ही मत चले जाना। माँ का दरबार है, पूरी दुनिया में कभी दरवाजे बंद नहीं होते माँ के, 24 घंटे 12 महीने खुले रहते हैं। जब भी आओ माँ पलके बिछाए अपने भक्तों का इंतजार करती है। ऐसा नहीं है हम इंतजार करते हैं, अगर हम भी यहाँ पर आ जा रहे हैं तो माँ को इंतजार रहता है कि भी आज मेरे भक्त नहीं आए। एक लाइन गुनगुनाते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। एक कोई सासू बहू की बात होगी तो वो कह रही कि मेरा बेटा तेरा क्या समझती है तू? तो बोली मैं तो अपने पति को परमेश्वर समझती हूँ। हाँ, ऐसी समझे कर अपने पति को भगवान समझना।
तो बहू ने भी चुटकी ले दी। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब सासू लड़े कि बेटा मेरी सुनता ही ना, बहू की सुने। भाई जब उसका भगवान है और वो उसकी भगत है तो उसी की सुनेगा। अब इसमें गलती क्या है बताओ आप ही। अच्छा ईमानदारी से बताना, सब सोचती हो ना कि मेरी बहू मेरे बेटे की भगवान की तरह पूजा करे, इज्जत करे, मतलब अच्छा सम्मान दे। तो अगर बेटा भी उसे मान सम्मान दे रहा है, उसकी बात मान रहा है, तो भाई देखिए किसी विशेष के लिए नहीं है, हम भी बेटी वाले हैं, कल को हमारी बेटी भी कहीं जाएगी, किसी की बेटी, तो इसमें ये इस हाथ से दे और इस हाथ से ले, ये सभी के लिए है। तो इसमें इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेटे को भी सोचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप और उसके बाद एक अपने घर को छोड़कर एक पराये घर में आकर मेन धुरी उसका पत्नी की मेन धुरी पति होता है उस घर में। क्योंकि अगर पति ठीक है तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है, और अगर पति थोड़ा बहुत इधर उधर है तो चाहे कितने ही सारा परिवार प्यार करे लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। तो वो इतना होना चाहिए ताकि वो हमारी बहन बेटी को मान सम्मान देता रहे। भाई इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि उनकी पूजा के बगैर अगर किसी के माँ बाप जिंदे हैं, सास ससुर हैं, और वो सास ससुर की सेवा में है, चाहे वो कहीं भी किसी तीर्थ पर मत जाओ, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो साक्षात मूर्ति घर में बैठी है वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और अगर आपको टाइम है, देखिए एक बड़े पहुंचे हुए सन्यासी हैं अवधेशानंद गिरी, हमारे गुरुजी के भी गुरुजी हैं। तो वो कहते हैं कि जो गृहस्थ वाले होते हैं उन्हीं की ही बदौलत कोई भी साधु सन्यासी महात्मा उन्हीं की बदौलत अपना भजन कर पाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक साधु है, सन्यासी है, बाबा है, कहीं भी किसी गांव में है या मंदिर पर रुके हुए हैं या कोई भी किसी भी तरीके से हैं, तो उनकी एक ही वो रहती है भाई किसी गृहस्थ के यहाँ चलें और उसके यहाँ पर थोड़ा प्रसाद पालें। फायदा दोनों का, उनको जो भोजन की वो है वो तृप्ति हो जाती है, और जिसके घर पाते हैं उसको एक संत का आदर करने का, संत को भोजन करने का फल मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनका सन्यासियों से ज्यादा कठिन जीवन होता है, क्योंकि वो खुद मुंह से बताते हैं कि सन्यासी इस घर नहीं तो अगले घर, अगले नहीं घर तो उससे अगले घर, कहीं ना कहीं उसको शाम को खाने का मिल ही जाता है, सन्यासी की सेवा हो ही जाती है। लेकिन गृहस्थ अगर एक दिन कमाने नहीं जाए तो उसकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि सन्यासी विरक्त होते हैं, ना तो सन्यासी जनेऊ पहनता है, ना सन्यासी चोटी रखता है, क्योंकि सन्यासी अपने जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं, उनको सन्यासी बोलते हैं। बाबा जी साधु, इनकी सबकी परिभाषा अलग है। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि सन्यासी हमारे जैसों की जो अगर कुछ औकात है या कुछ हमारा वो बना हुआ है, नियम बना हुआ है, तो आप जैसे सब जो गृहस्थ आदमी हैं, गृहस्थी हैं, उनकी बदौलत बना हुआ है। तो गृहस्थ में रहकर अगर आप घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आधे मिनट भी अगर भगवान का ध्यान कर लें तो उसी में बेड़ा पार हो जाता है। भाव का ही खेल मैया, भाव तुझे प्यारे हैं, मेरे जैसे तूने मैया